पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की एक सरहद पर भारत है जहां मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी जोर पकड़ चुकी है। दूसरी सरहद पर है अफगानिस्तान जहां अमेरिकी हिंदुस्तान ने जीएचक्यू को मैसेज भेजा कि जनाब एलओसी में सीज फायर करें। इवन के यकीन करें पाकिस्तान में इतनी गुर्बत नहीं होगी जितनी इंडिया में होगी। इंडिया की जीडी अभी जो आपने बात की कि मिसाइल की हमें जरूरत नहीं, हमें रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, तो इंडिया तो ये फैसिलिटीज दे रहा है ना अपने लोगों को। आपको नहीं लगता? नहीं, आप और इसमें ये 3 एरियाज हैं पाकिस्तान के, कश्मीर, न्यूक्लियर एंड रिलेशन विद चाइना और सीपैक, जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और चाहे जो भी हो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि आजकल भारत ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रखी है। आए दिन भारत कोई ना कोई कारनामा करते जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया जहर उगलने से पीछे नहीं हटता। कहते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है, वही पाकिस्तान का हाल है। इस वीडियो में आपको पाकिस्तानी मीडिया एंकरों के रिएक्शन देख के समझ आ जाएगा। और भारत ने रिसेंटली पृथ्वी 2 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो कैपेबल है न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने के लिए। और ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। टैक्टिकल मतलब कम दूरी वाली मिसाइलें, और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों को स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहा जाता है। इस पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर की है। वैसे हमारे पास पृथ्वी 1 भी है और टाइम टाइम पे इसको अपग्रेड करके टेस्टिंग की जाती है। और यही खबर पाकिस्तान में तेजी से फैल गई कि भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जो कि न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने के लिए कैपेबल है। इसी पर आपको पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देख के समझ में आएगा कि, और ये जो पाकिस्तानी भारत की मिसाइल पे रिएक्शन देते हुए कह रहे हैं कि भारत को मिसाइल टेस्ट ना करके अपनी आवाम को देखना चाहिए जो गरीब है। लेकिन मेरा मानना है कि जिसके पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना जैसे हों, जिस पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हमें ऐसी कई सारी मिसाइलें चाहिए जिससे हमारा मुल्क ताकतवर हो और पाकिस्तानी चाइना चूं तक ना कर पाए। आज पाकिस्तानी अपनी अर्थव्यवस्था की हालत की वजह से ऐसे बयान देने में लगे हैं, नहीं तो ये डेली कुछ ना कुछ हरकत करते और भारत को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। इन्हें दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने मुल्क में टीटीपी आटा बहरान से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं तो मेरा मानना है कि ये पोरकी भारत की तरफ बढ़ेंगे रिफ्यूजी की तरह, और इससे भारत को और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे दोगले लोगों का कोई धर्म और देश नहीं होता है। और हमारा देश अपनी गरीब जनता और लोगों को खुद संभालने के लायक है। हमें जाके किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चीजें वीडियो में देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं कि इस पृथ्वी 2 मिसाइल की वजह से इंडिया की एटमी ताकतों में मजीद इजाफा हो गया। क्या आप इस चीज को मानते हैं? इजाफा तो हुआ है, लेकिन इस इजाफे से क्या उनके मुल्क के अंदर आम आवाम को कोई फ़ायदा है, गरीब को कोई फ़ायदा है? अब उन्होंने पृथ्वी 2 बनाया, तो हमारे वाले भी कोई ना कोई प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। कुछ 6 माह या साल बाद आपको पता चलेगा पाकिस्तान ने भी कोई नया मिसाइल लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं क्या वो वर्किंग में भी हैं कि नहीं? वर्किंग में तो हैं, तो ही रखे, और क्या ठंडे मिसाइल रखेंगे, उसकी बॉम्ब्स वर्किंग में तो है इसलिए। और ये हमारी मजबूरी है, उनकी भी है, क्योंकि वी आर नेबर्स। और 47 के बाद से हमारे दरमियान छोटी मोटी चिट चैट और वो वॉर्स चलती रहती हैं, तो वो हमारी मजबूरी भी है और उनकी भी है। अगर हमारे पास नहीं होंगे तो आज हम फ़लस्तीन होंगे और वो इसराइल। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी बनाना पड़ेगा। वैसे तो हमारे पास बाबर है, गौरी है, काफ़ी अच्छे अच्छे मिसाइल्स भी हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान अब क्या नई चीज़ लेके आए। तो वन डे ऑपरेशन के लिए बकायदा एक अथॉरिटी भी बनी थी, फिर अथॉरिटी खत्म कर दी गई। लेकिन आपका एक ट्वीट भी आज मैंने देखा है जो इंडिया के हवाले से है। असल मसला यह है कि इस इंडिया के अंदर जो सूरत हाल बिल्टअप हो रही है और जिस तरह की कैफियत बन रही है वहाँ पर मुसलमानों के हिसाब से, आप आज से नहीं, कम 6-7 साल से, जब वो उनका पीआरसी वगैरह का इशू आया था उनके साथ, आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इंडिया जो है अपनी इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं एंटर हो जाएगा? नहीं जी, पाकिस्तान, उनको सबसे ज्यादा खौफ हिंदुस्तान को क्या है? 2 फ्रंट सिचुएशन का, कि चीन और पाकिस्तान मिलके हमें रगड़ा ना दें और फेंटी ना लगाएं। और इसलिए आपको याद होगा कि जब गलवान में चाइनीज ने उनको फेंटी लगाई जून 2020 में, उसके फौरन बाद हिंदुस्तान ने जीएचक्यू को मैसेज भेजा कि जनाब एलओसी में सीज फायर करें।
और मैंने उस वक्त भी हमारे उस वक्त के जो फौजी क्याल थी, मैंने को कहा कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना। लोगों ने मिसरीड भी किया कि शायद चीन वो हिंदुस्तान को चाहता है ताल्लुकात बेहतर कर। इट वाज ओनली टेक्टिकल बिकॉज ऑफ चाइना कि वो चाहते थे। और मैं बड़ा खुश हूं कि जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर शाह, उन्होंने जो पहला बयान दिया आफ्टर बिकमिंग आर्मी चीफ ऑन 3 दिसंबर, वो LOC गए, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जी वी विल नॉट टॉलरेट एनी इंटरफेरेंस और एग्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वील टेक द वॉर इनटू देयर टेरिटरी। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन जो है एक क्लियर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ आई कि हिंदुस्तान के साथ कोई अपीजमेंट या कोई कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर नहीं चल सकता, क्योंकि दैट इज व्हाट इज नीडेड। क्योंकि हिंदुस्तान जो है आपका खैर खा नहीं। ठीक। फाटफ में एक कंट्री ने मुखालफत की, आपकी ग्रे लिस्ट से निकले, हिंदुस्तान। जयशंकर ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में बयान दिया हमारे खिलाफ, उसका अच्छा बिलावल ने जवाब दिया टिका के, और आई थिंक इज अ गुड। उसने झूठ बोला पाकिस्तान के बारे में, बिलावल ने उनके बारे में सच बोला। और अभी भी उन्होंने तो वर्ल्ड कप हारा, और ये साहब वर्ल्ड कप हारे ताकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मौका ना मिले, तो वो हमारे खैर खा नहीं है। तो इसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए बड़ी, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी हैव टू गो। ये हम एक महवर है इलाकाई कनेक्टिविटी का। और आप देखें कि मुस्लिम दुनिया में भी, जैसे आपने भी जिक्र किया अभी, जो मैं कहता हूं 4 मुस्लिम मिडिल पावर्स का बड़ा की रोल होगा, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड टर्की, जो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और आपने देखा शी जिनपिंग का जो दौरा था सऊदी अरेबिया का, अभी जनरल आसिम मुनीर भी गए, हमारे आर्मी चीफ भी, उन्होंने भी दौरा किया, और दौरे के भी अच्छे मुस्बत नताइज आए मेरे ख्याल में, कम से कम इमदाद का। अदरवाइज, और वैसे भी सऊदी अरेबिया को भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी जरूरत है। तो इस खत्ते में काफी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है, और एक शिफ्ट हिंदुस्तान में भी आ रहा है जो एक नेगेटिव शिफ्ट है। तो इस खत्ते में बड़े हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये सब, और बस हिम्मत करें और आगे बढ़ें। साहब सूत्रधार ये है कि क्वेड जो है वो बना था, और क्वेड जो है वो लद्दाख में ही नाकाम हो गया। अब कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए कहीं हमारे ऊपर तो नहीं जोर डरेगा? देखें जी, वो जो सर जंग के 2 इस वक्त फ्लैश पॉइंट्स हैं, 2 महवर हैं, चीन अमेरिका की सर जंग, एक जनूब मशरकी एशिया साउथ चाइना सी का हिस्सा, और एक हमारा खित्ता जरूर होगा। लेकिन आपको याद है कि ये हम इस रास्ते में गुजर चुके हैं। 1963 में जब 2 सुकर ताकतें थी, रूस, सोवियत यूनियन और अमेरिका, दोनों चीन के खिलाफ थी। हमने जब फैसला किया, फील्ड मार्शल अयूब ने, और उनके वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, तो हमने अयूब खान, हालांकि बड़ा प्रो अमेरिकन समझे जाते थे, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अमेरिका ने हमें बिट्रे किया है, इंडिया के साथ उन्होंने आर्म्स भेज दिए हैं, हमें पूछा भी नहीं, हम उनके एलाइज थे, तो हमने चीन से दोस्ती करनी है। उस वक्त सोवियत यूनियन भी मुखालिफ था उसका, अमेरिका भी मुखालिफ था। अब ये अमेरिका वो नहीं रहा, अब तो अमेरिका का मगरिब का जवाल आ गया है, वो अब ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया है, और हम उनका प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, और करना चाहिए, और किया भी है। न्यूक्लियर बम हमने बनाया, चीन से दोस्ती हमने की, सीपैक को हमने शुरू किया। तो हम, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं, और हम इलाकाई अप्रोच करें। और इस खित्ते में अमेरिका के लिए तो नो गो एरिया बन गया। इंडिया के अलावा क्या है, रूस उनको जाने नहीं देगा, सेंट्रल एशिया ऑफ लिमिट से सोवियत यूनियन की पुतिन की वजह से, चाइना से ताल्लुकात जो आपके सामने है, ईरान अफगानिस्तान के सामने है, MBS उनसे दूरी कर रहा है, तुर्की पुतिन से फ्लर्टेशन कर रहा है। तो इस वक्त तो इस खित्ते में पाकिस्तान से हम उनसे बात भी करते हैं, तो दे नीड पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर उस किस्म का दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि ये दबाव अनएक्सेप्टेबल होगा। और इसमें ये 3 एरियाज हैं पाकिस्तान के, कश्मीर, न्यूक्लियर एंड रिलेशन विद चाइना और सीपैक, जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और चाहे जो भी हो, एक स्ट्रेटेजिक हमारी क्लैरिटी है, एक नेशनल पॉलिसी है, उसमें आर्म फोर्सेस भी शामिल है इंस्टीट्यूशनली, और उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस और पार्लियामेंट भी शामिल है, और पब्लिक ओपिनियन शामिल है, आप जैसे लोग और जो दूसरे लोग हैं जो लीडर्स हैं पब्लिक। साथ क्यों ग्रो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? मैम देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ये सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 2030 तक इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मशहूर डिक्लेयर हो जाएगा। जब एक आप इतने स्टेबल हो रहे तो डेफिनेटली आपको अपना जो आपके बॉर्डर होते हैं, टेरिटरी, आपको उसको भी डिफेंड करना पड़ता है। एक तरफ उसके पाकिस्तान है, दूसरी तरफ उसका चाइना है, तो दोनों के साथ उसकी जंगें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो किसी भी वक्त, तो इसलिए वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे डेवलप तो इसी तरह हमें जो पागल बनाया जाएगा कि मिसाइल है, ये हो गया, वो हो गया। आज तक इन्होंने मिसाइलों ने क्या दिया है? क्या एक गरीब को मिसाइल ने एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता। ये दोनों अवाम को इनके खिलाफ उठना पड़ेगा कि हमें मिसाइल की जरूरत नहीं है, हमें रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है, तो ये हमें प्रोवाइड करें। अभी जो आपने बात की कि मिसाइल की हमें जरूरत नहीं है, हमें रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, तो इंडिया तो ये फैसिलिटीज दे रहा है ना अपने लोगों को, आपको नहीं लगता? नहीं, आप TRT का लास्ट टाइम आप उनकी रिपोर्टिंग देख लें, दिल्ली में जो लोग बेचारे हजारों की तादाद में पड़े हैं बेचारे सड़कों पर, इवन के यकीन करें पाकिस्तान में इतनी गुर्बत नहीं होगी जितनी इंडिया में होगी। इंडिया